कितना 400 पार होगा? है जी, 400 पार का नारा समय बतलाएगा। सवाल ही नहीं उठता जो हो जाए 400 400 पार क्यों नहीं होगा? हो ही नहीं सकता कारण? है। वो बता दिया एक ही कारण, 400 अगर हो गया तो आगे मेरा जो मर्जी सो कह रही हो अच्छा, ना, तो बेड़ा गर्क करके छोड़ देगा देश का यो मोदी मोदी जिसके पीछे दुनिया लग रही है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो मोदी जी को जानते हैं। है बेड़ा गर्क ठंडी सड़क इसकी भी होगी और औरों की भी करेगा यो। जो क्या गारंटी? अरे गारंटी तो रात में सुबह को किसी की नहीं है, उसकी काहे की गारंटी है। हाँ, राहुल गांधी क्या कर लेंगे अगर वो आते हैं? राहुल तो बच्चा है, करने धरने वाले तो हो रहे हैं। भी यहाँ पर रहे, उन्होंने भी कोई सांसद रहकर कोई काम नहीं हुआ, आज तक आए भी नहीं जब से बने हैं। अब से अच्छा, आपने देखा भी नहीं उनको ठीक से? आज तक नहीं देखा कभी भी। तो निशंक जी का जो व्हाट्सएप फेसबुक सारा पेज रहता है तो भरा पड़ा रहता है, आज मैं इस जनता के साथ हूँ, आज उसके नहीं, सब दिखावटी है। खाना परिचित नहीं हो कि त्रिवेंद्र योगी ने क्या किया या क्या नहीं किया। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं। हमारा मानना तो यह है, अगर वही कैंडिडेट मतलब बीजेपी के जो अंकिता मंडल के कांड में हुआ वो बीजेपी के थे, ये उनके, तो हो सकता है कि भाई अगर कांग्रेस के होते तो चले जाते अब तक। रघुकुल रीत सदा चली आई, विकास जाए मगर पार्टी ना जाए, ऐसा कुछ है ये कुछ। जनता ने इस भारी प्रत्याशी को, इस त्रिवेंद्र सिंह रावत को नकार दिया है। जैसे कि पहले भी सीएम रहते हुए उन्हें हटाया गया, तो अगर वो गलत थे तो उन्हें हटाया गया होगा। फिर से बोलना। चौथा स्तंभ दबाव में काम कर रहा नहीं, उनके चैनल छिन जाएंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट की पड़ताल करते करते हम पहुंच गए थे कनखल की गलियों में, और शाम का भी वक्त हो चुका है। और शाम के वक्त हमेशा याद आती है भाई चाय, क्योंकि हम उत्तराखंड से, तो अगर हमारा सर दर्द हो रहा है तो हम पियेंगे चाय, अगर हमारे तबीयत ख़राब है तो हम पियेंगे चाय, हमें थक लगी है तो हम पियेंगे चाय, और घर में अगर कोई मेहमान आया है तो हम पियेंगे चाय। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी चाय पीते और थोड़ा बातचीत करते, मतलब कि चाय पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित गारोला स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से लोकार्पण पे, और साथ ही चाय पीते पीते हम बात करेंगे। तो भैया से मांगेंगे चाय, वे एक चाय बना के हमें दे दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हरिद्वार लोकसभा सीट की पड़ताल करने के लिए लोकार्पण पहुंच चुका है, और सीधा बात करेगा कि यहाँ के जो प्रत्याशी है आखिर क्या दम रखते हैं और जनता के सामने उनका क्या कुछ कहना है। मतलब कहना का मतलब कि उनकी दावेदारी क्या कुछ कहती है। देखिएगा, चाय भी मिल गई है, चाय भी पियेंगे, और साथ में भाई लोग हैं आसपास, उनसे बात करेंगे। पर पहले सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम। कब से आप यहाँ पे? बचपन से ही, बचपन से यहीं पे? जन्म ही यहीं का है। जन्म ही यहीं का है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट आती होगी आपकी, यहीं देते होंगे वोट? हाँ जी, हाँ। क्या लगता है इस बार क्या है, कौन सा प्रत्याशी ऐसे जो इस रेस में आगे चल रहा है हरिद्वार सीट पे? हमारे लिए तो देखिए भाजपा का ही ज्यादा हुआ है। भाजपा का ही। कारण क्या होगा सर? कारण, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, इसके पीछे क्या कारण होगा? ये है कि गरीबों को थोड़ी सी मदद मिल जाती है सर, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है गरीबों को, और तो सब ऐसे ही हैं बस। बस ऐसी है। विकास के नाम पे क्या कहेंगे? विकास के नाम पे अगर आप, बहुत कुछ करा भाजपा ने, पुल कितने बनवाए, बहुत कुछ करा हमारे हरिद्वार को, घाटों को बहुत अच्छा बनाया। घाटों को, हरिद्वार के विकास के नाम पर अगर ये बोले कि क्षेत्रीय नेता के विकास के बारे में बात करें तो फिर आपका रुझान कहाँ की तरफ जाता है? हमारा इन्हीं की तरफ जाएगा भैया। तब भी इन्हीं की तरफ जाएगा, मतलब जो क्षेत्रीय नेता हैं हमारे दुख सुख के लिए खड़े हो जाते हैं, दुख सुख के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए, भाई ने बड़ा स्पष्टता से जवाब दिया। एक भाई और हैं बाहर, वो भी चाय वाय पी रहे हैं, थोड़ा सा फ़ोन में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। यहीं से लोकल? हाँ जी, लोकल ही होंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए क्या कहेंगे, कौन है इस बार का प्रत्याशी जो कि मतलब बहुमत लेकर और गद्दी अपने पास रखेगा? हम युवा हैं और युवा भारत है, और युवा भारत में युवा ही सांसद होना चाहिए, और मैं समझता हूँ उसके लिए वीरेंद्र रावत एक सुटेबल कैंडिडेट है। वीरेंद्र रावत। अभी तक के आप हरिद्वार लोकसभा सीट में जितना यहाँ पे पड़ताल कर चुका हूँ, पहले व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि युवा आना चाहिए, क्या कारण होगा वीरेंद्र रावत के आने का? मैंने जैसा पहले ही कहा कि युवा चेहरा, नया जोश, नया खून, नई उमंग, नई सोच और नई विकास के तरीके जो इस क्षेत्र में लाए, क्योंकि पिछले जो हमारे सांसद थे उन्हें खुद पार्टी हाईकमान ने ही नकार दिया, क्योंकि पार्टी हाईकमान को सारा फीडबैक जा रहा था कि यहाँ पे भाजपा की स्थिति स्वयं ठीक नहीं है, तो इसलिए ही पार्टी ने उन्हें नकार के दूसरा एक चेहरा लाके उनका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है। लेकिन आज आप देखेंगे स्वयं
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए थे, ऋषिकुल ग्राउंड में उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ पे कुर्सियाँ सारी खाली पड़ी हैं। सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि जब वर्तमान सांसद निशंक जी भाषण दे रहे थे, पीछे की सारी कुर्सियाँ खाली हैं और उसके बाद अभी जेपी नड्डा जी ने बोलना था। तो वो साफ साफ बयान करता है कि जनता ने इस भारी प्रत्याशी को, इस त्रिवेंद्र सिंह रावत को नकार दिया है। जैसे कि पहले भी सीएम रहते हुए उन्हें हटाया गया, तो अगर वो गलत थे तो उन्हें हटाया गया होगा, अगर वो गलत थे तो अब वो सही कैसे हो गए। उन्होंने घर घर दारू बेचने का काम करा, दारूवेंद्र सरकार के नाम से ये सरकार बदनाम हो गई थी। पर अब लोग कह रहे हैं मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, हमें क्षेत्रीय नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मोदी चाहिए ही चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? तो मोदी जी एक सीट पे ही लड़ रहे हैं, वाराणसी पे, तो वहाँ से मोदी जी आ जाएंगे वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे उनके प्रतिनिधि तौर पे त्रिवेंद्र लड़ रहा है और वो जनता नकार चुकी है। आज स्वयं गवाह आपका ऋषिकुल मैदान है उस चीज़ का। अच्छा, मतलब आप ये अब अगर वीरेंद्र रावत जी के बारे में बात करें तो विकास के बारे में अगर सोचें तो विकास क्या क्या मांग करती है इस बार, अगर वो आते हैं जनता क्या मांग करती है उनसे? जनता की बहुत समय से डिमांड यहाँ पे चली आ रही है मेडिकल कॉलेज की, जो जिसके लिए नगर निगम में मेयर अनीता शर्मा ने ज़मीन दी थी। कांग्रेस से हुई हो? वो कांग्रेस से हैं और उसका सारा श्रेय लेने का काम भाजपा के केंद्रीय और स्थानीय प्रादेशिक नेताओं ने लिया, जबकि शिलापट तक में उनका नाम नहीं लिखा गया, जबकि 1 रुपया भी नगर निगम ने बगैर लिए इतनी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन मुफ्त में दे दी शहर की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन गंदी राजनीति की भेंट अनीता शर्मा क्योंकि कांग्रेस से समृद्ध थी, तो उनका नाम तक शिलापट पे उन्होंने नहीं लिखने का काम करा। सर क्या लगता है कि मतलब मैं ये कहना चाहूँ, हरीश रावत एक अपने आप में एक अच्छे नेता रह चुके हैं, क्या वीरेंद्र रावत वो संभाल पाएंगे वो कमान? बिल्कुल, युवाओं को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे, नई पीढ़ी को आगे नहीं लाएंगे, उन्हें मौका नहीं देंगे, आप तब तक घर बैठे बैठे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि वो संभाल पाएंगे या नहीं। जब मौका देंगे तभी तो पता लगेगा कि संभाल पाएंगे या नहीं। आप मौका देंगे नहीं और आप ये कहेंगे कि नहीं संभाल नहीं पाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। दो विकास भाजपा के जो चाहिए थे आपको और 2 विकास कांग्रेस के जो आपको अब चाहिए। हमें भाजपा से चाहिए था ये जो पुल, फ्लाईओवर, हाईवे बने हैं, ये सब आपका सरदार जी की, मनमोहन सिंह सरकार की देन है, जो अब धरातल पे उतरे हैं। इन्होंने बजट लेट पास करे, पुल के डिज़ाइन बार बार बदले, तो ये लेट पास हुए। ये सब मनमोहन सिंह के कार्यकाल की देन है जो ये पूरा कर रहे हैं। इन्होंने अपना नया तो कुछ करा ही नहीं है। नए में हम अब ये चाहेंगे अपने सांसद से कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हों, प्लस शिक्षा का स्तर सुधरे, IITs जैसे संस्थान और भी बड़े बड़े टेक्निकल संस्थान यहाँ पे आएँ, जिनमें बच्चों को यहाँ से शिक्षा मिले और यहीं पे ही उनका प्लेसमेंट हो, तो जिससे आगे रोज़गार मिले उन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर नमस्कार, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। फिर कितने सालों से होंगे आप ऐसे यहाँ पे? हम यहाँ पर 50 साल से इसी तो मतलब हरिद्वार को आप भली भांति जानते हैं, हरिद्वार को आपने छोटा सा बड़ा होते हुए देखा होगा। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा? बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा, वीरेंद्र बीजेपी सिंह का का कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल वोटों से जीतेगा अच्छे वोटों से। रावत जी। क्या 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 कारण होगा सर? मोदी जी ने अच्छा विकास किया है, मोदी जी के नाम से वोट पड़ेगा, सब कुछ इसी की जीत है। सिर्फ मोदी जी की? क्षेत्रीय नेता की बात करें तो क्षेत्रीय नेता के अगर विकास देखते हैं मोदी जी को एक तरफ रखकर और क्षेत्रीय नेता को एक मोदी जी तरफ, के नाम से वोट पड़ रहा है जो कुछ भी। रावत जी के तो पहले भी ये क्या नाम वो रह चुके विधायक जी, तो भी इतना काम नहीं इन्होंने करके दिया, अब भी वही कंडीशन रहेगी। पर मोदी जी को जी भी यहाँ पर रहे, उन्होंने भी कोई सांसद रहकर कोई काम नहीं हुआ, आज तक आए भी नहीं जब से बने हैं। अब से अच्छा, आपने देखा भी नहीं उनको ठीक से? आज तक नहीं देखा कभी भी। तो निशंक जी का जो व्हाट्सएप, फेसबुक सारा पेज रहता है तो भरा पड़ा रहता है, आज मैं इस जनता के साथ हूँ, आज कुछ नहीं, सब दिखावटी है। खाना हरिद्वार में आए भी नहीं, कनखल में तो एक बार भी नहीं शकल आई, बिल्कुल भी नहीं देखा। नहीं देखे आपने? नहीं देखा। अच्छा, और क्या कहेंगे? मतलब एक तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे उतर रखे हैं, मुख्यमंत्री में भिड़ंत हो रही है, क्या कहेंगे कि इस भिड़ंत का अंजाम? बीजेपी जीत ले जाएगी 100। सिर्फ बीजेपी? मोदी सरकार, मोदी लहर में? हाँ जी, मोदी लहर में सब हाथ धो रहे हैं। जी बिल्कुल है? चाहे कोई सा भी हो। अच्छे वोट, चाहे कोई सा भी हो। हाँ जी। जी जी।
मोदी सर। मोदी जी ने विकास किया हमारे उत्तराखंड में। जब से बाढ़ आई 2014 में, तब से मैं 2013 में, जब से यहाँ पर विकास ही हो रहा, मतलब हर जगह के यात्रा, चारों धाम की यात्रा में बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग किया है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सब कुछ। अब हम चाह रहे हैं हरिद्वार में भी कुछ हो जाए, सौंदर्यकरण करा दे तो और भी अच्छी बात होगी। अच्छा, आते हैं तो आपका पहला विकास का क्या होगा कि हमें ये चाहिए कनखल में या फिर हरिद्वार में? कनखल में या सड़कें चौड़ी हो जाए, सब कुछ हो जाए, मार्ग बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत अच्छे सौंदर्यकरण हो जाए, कनखल को अच्छी सौंदर्यकरण हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। यात्री भी आएगा, दक्ष मंदिर पाता है, आने में उसे बड़ी तकलीफ होती है गाड़ी में चढ़ने के लिए, सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधान जी नमस्कार। आपने तो देखा होगा राजनीति, आपको प्रधान जी बोल रहे हैं, क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा सीट? हरिद्वार लोकसभा सीट से सुनना चाहते हैं, बीजेपी की उससे सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य को सुनना चाहते हैं आप मुझे मतलब जनता के हित में जो हुए हैं उनके बारे में बताइए। जनता के हित में यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान ने मोदी जी हैं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखलाया है। और उन्हीं की, ये बीजेपी की लहर नहीं है, मोदी जी की लहर नहीं है, ये उनके कार्यक्रमों की लहर है कि हर आदमी 99% व्यक्ति बीजेपी का या हो कांग्रेस को, आम जनता मोदी जी को चाहती है। और मोदी जी के उसमें जो भी खड़े होंगे उनको वोट देंगे, उनको वोट देंगे सिर्फ मोदी जी के नाम मोदी पर। जी के नाम पर। अच्छा, मोदी जी ने एक गारंटी भी चलाई थी कि उज्ज्वला योजना चल रहा है। देखो जी, इस बारे में हमारे को कोई योजना या इस बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी अच्छा, क्षेत्रीय नेता के विकास के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान उनके जो विकास थे वो आप भी भली भांति जानते हैं और जनता भी भली भांति जानती है। मैं तो इस चीज़ से कोई परिचित नहीं हूँ कि त्रिवेंद्र जी योगी ने क्या किया या क्या नहीं किया। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखलाया है। उन्हीं के उसमें जो है, उन्हीं की लहर में आकर के ये सब जीतेंगे, ये सब जीतेंगे उन्हीं की लहर में आके। उन्हीं की लहर में। उनकी लहर की जो गंगा बह रही है, सब नहीं बह रही है, उनके कार्यों की गंगा बह रही है। जो उन्होंने करके कहा है उन्होंने करके दिखलाया है मोदी जी ने। बस उनके उसमें होना चाहिए, उनके उनमें होना चाहिए। कितना 400 पार होगा? है जी, 400 पार का नारा समय बतलाएगा। सवाल ही नहीं उठता जो हो जाए 400 पार क्यों नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। कारण है वो बता दिया एक ही कारण, 400 अगर हो गया तो आगे मेरा जो मर्जी सो कह रही हो। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रत्याशी? फिर सबसे बढ़िया तो हमें रावत पर लगा। बढ़िया रावत तो दोनों ही हुए, वीरेंद्र रावत या फिर त्रिवेंद्र रावत। कांग्रेस कांग्रेस आएगी। हाँ। तो सर तो कह रहे हैं कि नहीं भाई मोदी जी आएंगे। अजी मोदी जी आओ या जाओ, हमें इससे क्या लेना देना। हाँ। न तो बेड़ा गर्क करके छोड़ देगा देश का यो मोदी, मोदी जिसके पीछे दुनिया लग रही है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो मोदी जी को जानते हैं। है? बेड़ा गर्क ठंडी सड़क इसकी भी होगी और औरों की भी करेगा यो। अच्छा, जनता सारी दुखी है, जनता सारी दुखी है। विकास नहीं हो रहा, नाश हो रहा। विकास में नाश हो रहा है। हाँ। अच्छा सर अब आप कह रहे हैं मोदी जी की लहर आ रही है, विकास नहीं हो रहा, नाश हो रहा है, इस बारे में ये तो आम पब्लिक को पता होगा कि विकास हो रहा है या नाश हो रहा है। प्रधान को हाँ। हाँ, तो कल का प्रधान है। अच्छा, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सारे खुद चोरी करे लोगों को फंसाने। अच्छा अच्छा, आपने अभी ये बात रखी सर, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया है, बीजेपी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ही ऐसा काम किया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये क्या नाम है, बीएचपी का सारा काम है करा धरा। बस हमारी चाहे कि हमारी सरकार बन जाए और कोई ना रहे। हाँ। ये तो उल्लू हो ना, उल्लू ये चाहे कोई ना रहे, हम ही रहे बस। अच्छा हाँ। अरे आप क्या कहेंगे सर इनका कुछ? हम तो ये कहेंगे मोदी ने जो कहा है वो उन्होंने करके दिखलाया है। क्या कहा होगा सर? कुछ नहीं कहा उनने, क्या करना, कुत्ते की तरह भौंकर चल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीच में कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हमारे साथ आए हैं। चलिए, जो क्या गारंटी, अरे गारंटी तो रात में सुबह को किसी की नहीं है, उसकी काहे की गारंटी है। हाँ। अच्छा, गारंटी में एक और चीज लिखी है, मोदी जी के बारे में अगर कोई पोस्ट डलती है तो फिर मोदी जी के पेज में डलता है कि मोदी हमारा भगवान है। भगवान अब तो हजारों भगवान है यहाँ से, किस भगवान को पकड़ोगे? भगवान तो भगवान हो जो किसी को दिखाई नहीं देता, यो आवे टीवी पे, मैं हूँ भगवान। राहुल गांधी क्या कर लेंगे अगर वो आते? राहुल तो बच्चा है, करने धरने वाले तो हो रहे हैं। अच्छा, राहुल बच्चा है और क्या? अभी बच्चे को आप मिला सकते हैं कहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, किसी को लगेगा कि हम हास्य कर रहे हैं, किसी को लगेगा हमने माइक पकड़ा दिया उनको तो अब हम बातें बना रहे हैं, किसी को लगेगा कि भाई यहाँ। अच्छा, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरंधर विषय रस रूखे। जिसे राज की भूख है वो तो खुद सदा भूखा है। राज छोटा राम जी ने भरत के लिए, भरत ने छोटा राम राज के लिए है, ये खुद बनने चाह रहे मुख्तार।
अच्छा राम, आपने अभी राम जी की बात करी, अयोध्या मंदिर बना दिया बीजेपी ने, फिर भी आप क्या क्या कहेंगे इस वो बार? तो पहले ही मंदिर बना हुआ था। अच्छा हाँ, इन्होंने कौन सा कुर्सी में कद्दू लाकर खड़ा कर दिया। हाँ। राम है नहीं क्या? राम तो भाई तू है। राम कहाँ रह गए? जाके श्रवण समुद्र समाना, जिनका समुद्र समाना। निर्मल मंजन तो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, चोर उचक्कों को इनकी पार्टी में चले जाओ सब धुल जाएंगे। अच्छा हाँ, साले नंबर 1 के बदमाश है ये। भाई जी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। चलिए, मैं कह रहा था आप लोग समझेंगे कि भाई यहाँ माइक लेके थोड़ा सा हाशिया यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, हम डिफेम कर रहे हैं किसी पार्टी को या फिर मोदी जी के बारे में कुछ बात कहेंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ बात कहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। हम एक चौथा स्तंभ, और चौथा स्तंभ वही काम करता है जो अभी हम कर रहे हैं, आप तक जनता की बात पहुँचा। दबाव में काम कर रहा। फिर से बोलना। चौथा स्तंभ दबाव में काम कर रहा, नहीं उनके चैनल छिन जाएंगे। है भाई हमारे साथ। भाई कैसे हो? बड़े बढ़िया। यही लोकल हो? हाँ लोकल ही हम तो मतलब जानते भी होंगे कि हर लोग चुनाव चल रहे हैं, हाँ वो तो पता ही है। पता ही है। हाँ। क्या लगता है इस बार किसके हाथ में आने वाली है हरिद्वार की लोकसभा सीट? हरिद्वार की तो अपने बीजेपी में आएगी। बीजेपी में आएगी। क्या कारण होगा भाई बीजेपी में आने का? देखो ऐसा है तो मुझे तो पसंद नहीं है, मतलब आरएसएस वगैरह। बीजेपी पसंद है? आरएसएस से है ना। अच्छा, आप आरएसएस से? अच्छा अच्छा, इधर तो कहानी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, आप अगर आरएसएस से हैं तो आरएसएस के बीजेपी के 2 विकास के बारे में बात करेंगे हम। कोई एक ऐसा विकास जो कि आपको लगे कि ये युवाओं के लिए होना चाहिए था? देखो जैसे कि क्या नाम है, इन्होंने क्या नाम है वो निकाली है ना सेना के लिए भर्ती निकाली है, तो मुझे सही लगी। कौन सी भर्ती? अग्निवीर? हाँ अग्निवीर सही लगी मुझे। सही लगी, 4 साल का। हाँ, उसमें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई हम उसके लिए वो हो जाएंगे, मतलब हमें नहीं चाहिए। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कह रहा है 4 साल क्या होते हैं, इसके बारे में? 4 साल की तो मुझे सही लगी, क्योंकि 4 साल में उनको वो भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हो। पैसे भी दे रहे हैं हाँ, साथ में। हाँ, हाँ। मतलब ये कि अगर आगे कुछ करना चाह रहे हैं हाँ तो इस वजह से आप बीजेपी, हाँ आरएसएस के इसलिए। हाँ। चलिए भाई, आरएसएस के इसलिए वो बीजेपी का समर्थन करेंगे या सच में करेंगे? भैया आपसे बात करते हैं। नमस्कार, यहीं से हैं लोकल ही? तो क्या समझते हैं आप, लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार सीट पे कौन आए? ये तो फूल की ही है जी। कमल की है? कमल का कारण? बस वही चलता मोदी जी। अच्छा, चलता आ रहा है। हाँ यही चलता आ रहा है जी। अब तो मतलब सब ये जो रीत पुरानी, क्या था वो गीत, मैं भूल रहा हूँ, रीत सदा चली आए, कुछ ऐसी समथिंग। हाँ यही। हाँ हाँ, क्या बोला आपने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। ना जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, विकास जाए मगर पार्टी ना जाए, ऐसा कुछ है। ये कुछ क्या कहेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में? कौन होगा इस बार का दावेदार? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। कारण क्या होगा? क्षेत्रीय नेता के विकास के बारे में अगर आप बात करते हैं तो क्षेत्रीय नेता का विकास क्या देखते हैं आप जो मोदी जी आएंगे? देखो जी, मोदी जी हैं तो हर तरह का विकास है। हर तरीके। कौन लड़ रहा है बीजेपी का यहाँ हरिद्वार में? शायद त्रिवेंद्र सिंह जी। शायद। हाँ, उनका नाम सुना है। उनका नाम सुना है। कहानी समझ रहे हैं? मतलब ये वो कहानी है जिसका जो रचयिता है वो कहानी को ही कह रहा है कि तो खुद अपने आप को लिखे। बिल्कुल। हाँ, चलिए, भाई हैं, युवा है, कुछ उनसे बात करते हैं। भाई क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा सीट किसके नाम पर होने वाली? रावत जी आएंगे। रावत जी? कौन से रावत जी? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2 रावत जी उतरे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कारण क्या होगा? युवा है भाई, युवा क्या कहता है इस बारे में? युवा कहता है कि जो आगे से ही चली आ रही है तो बीजेपी की तरफ से ही, तो सारा जो एक साथ चला आ रहा है, इनका मतलब संगठन बहुत बढ़िया है, इनका काम भी बढ़िया करा है पिछली बार उन्होंने। भाई और हैं, क्या चाहते हैं भैया आप इस बार लोकसभा हरिद्वार सीट पर? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कारण क्या है? मोदी कारण है या फिर विकास? विकास का कारण ये है कि तो हमारा देश मजबूत कर रहे हैं। मेन बात है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, पर हमारा देश मजबूत हो रहा है उस चीज़ से। अच्छा, यही चीज़ है, यही कारण है। यही कारण है जी। मतलब मेन कारण यही है। अब ये बताइए कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों मतलब मुख्यमंत्री के तख्त के लिए एक जाने जाते एक दावेदार थे, अब वो वापस सांसद के लिए उतरे हैं। क्या कहता है विकास क्षेत्र? एक चीज़ है, परिवार। गांधी परिवार हो गया, इधर रावत परिवार हो गया। अच्छा। और भी तो थे उसमें, उन्हें भी तो टिकट, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन्हें भी टिकट मिलने का अधिकार था। उन्हें बेटों को दे दिया। आधे उनके जो कैंडिडेट है वो अपने हट गए वहाँ से। उमेश कुमार को जानते हैं आप? जी जानते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना उनकी भी काफ़ी दबदबा है यहाँ हाँ, उन्होंने भी अच्छा काम कराया है।
लड़कियों की शादी भी करी है उन्होंने काफ़ी। उधर आप उधर खानपुर की तरफ जाओ तो उन्होंने अच्छा काम करे हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, उन्होंने काम करे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा। फिर विनीता भंडारी हत्याकांड आया, फिर उसके बाद पहाड़ों में मूल निवास भू कानून की बात आई। इन सब के बाद भी मतलब अभी तक कहा जा रहा है कि जो लोगों के आरोप है कि अभी तक बीजेपी ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं था। तो क्यों नहीं बोला होगा, क्या कारण रहा होगा? मतलब आप एक जनता है, जनता क्या सोचती है इस बारे में? जनता तो ये सोचती है सर, देखो हमारा मानना तो यह है, अगर वही कैंडिडेट मतलब बीजेपी के जो अंकिता भंडारी के कांड में हुआ वो बीजेपी के थे, ये उनके, तो हो सकता है कि भाई अगर कांग्रेस के होते तो चले जाते, अब तक फैसला भी हो जाता। अब बीजेपी के हैं तो अपनी साँठ गांठ कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो। हरिद्वार लोकसभा के बारे में बात करते करते हम सीधा पहुंच चुके थे कनखल चौराहे पर, और ये चौक बाज़ार कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ का पूरा हिस्सा, पूरा ये विकास मैं हर जगह देख पा रहा हूँ, जो विकास हो रहा है। अभी बने रहिएगा, हरिद्वार लोकसभा सीट पर क्या कुछ होता है इसके साथ एक और एपिसोड आपको ज़रूर दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोग।